प्रेम से हनुमंत लाल महाराज की जय। सज्जनों हेलो, आइए माता जी 21 रुपये दान में दिए। अब हनुमान विचार करते हैं, सोना पर यदि सो जाते हैं तो अभिमान करने में, त्याग देते हैं तो त्याग का भी अभिमान। चलो, सोना को त्यागना नहीं है, अच्छा, और सोना पर सोना भी नहीं है, तो क्या करना है? सोना को छूने में कोई दिक्कत है? छू लेते हैं। हनुमान जी सोना के पहाड़ को छू करके प्रणाम करते हैं। हनुमान ते ही प्रसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने सोना के पहाड़ को छू करके प्रणाम किया। नहीं, आपका कहना ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि आराम कीजिए, लेकिन यही है कि मेरे पास में समय नहीं। मेरा उद्देश्य है कि भगवान का काम करूं, राम का काम करूं, सीता माता का दर्शन करके ये समाचार भगवान को सुनाऊं। आइए सभी माताएं को बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी सोना के पहाड़ को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। सज्जन, जो सच्ची हृदय से सत्संग करते हैं सज्जनों, उन्हें संसार के क्षण भंगुर चीजों से उसको लोभ नहीं है। उसे सिर्फ एक लोभ है कि माता सीता का दर्शन करना। हनुमान जी सोना के पहाड़ को छोड़कर आगे बढ़े। देवता को अच्छा नहीं लगा, देवता शायद देवता और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर को नहीं हो समझ बाती दीजिएगा ना तो नहीं बिगड़ेंगे। देवी देवता जे घर में रख ले छिए, 2 दिन साँझ नहीं दिए, पर्व में नहीं चढ़िए कुछ, देखिए कि सब उलझन लागे लगते। जब भगत पर उतरते न कहते आए बोला पर्व दिन हमरा खा दिल, साँझ दिलन हम रोज, तो देवता को अच्छा नहीं लगा। देवताओं ने सर्पों के माता सुरसा को भेजा कि जाओ हनुमान जी का परीक्षा लो, रास्ता रोको। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल जात पवन सुत देवन देखा, जाने
हनुमान जी अवाक हो गए। हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया, माता प्रणाम, क्यों रास्ता रोक रहे हो माँ? सुरसा बोली तुझे खा जाऊंगी, खाऊंगी। मुझे भूख लगी है, खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा माँ खाने का अनुमति किसने दिया है? सुरसा बोली देवताओं ने भेजा है कि जाओ हनुमान को खा जाओ। तो हनुमान जी ने कहा मां देवता को और कोई नहीं दिखाई दिया, हनुमान जी दिखाई दिया। दुनिया में बहुत बैठारी आदमी हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, दिन भर ताश खेल कर गधा बनते हैं। ऐसे लोगों को क्यों नहीं भेजा खाने के लिए? चलिए बच्चा को बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए प्रेम से भक्तर हुआ। हनुमान जी ने कहा हम तुम माता सीता जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सुरसा बोली हनुमान बकवाद मत करो, ठहरो अभी खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा तब खा जाओ। सुरसा ने हनुमान को खाने के लिए एक योजन की मुंह फैलाई, एक योजना, एक योजन 4 कोस 12 किलोमीटर। योजन भरी तही बदनु पसारा, कपी तब दुगुन विस्तार। योजन भरी तही योजन भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु किन्हे दुगुन विस्तार। सुरसा ने एक योजन का मुंह फैलाई। हनुमान जी लंबा हो गया 2 योजन 24 किलोमीटर। 16 योजन मुख दई ठाया, तुरंत पवन सुत 32 भयम। सुरसा ने 16 योजन का मुंह फैलाई, हनुमान जी लंबा 32 योजन। अरे जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, आंसू तुम कपी रूप दिखावा। सत योजन के अखिल रूप पवन सुत। 16 योजन मुख तई ठाया, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। 7 योजन ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत निन्हा। हनुमान जी ने अंतिम में सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाई। 100 योजन, 100 योजन। हाजी अगला ठोर रहे, अगला ठोर
ये चलो अगले 400 कोस ऊपर, निचला ठोर 400 कोस नीचा। तो हनुमान जी विचार करते हैं कंपटीशन करेंगे तो 1.5-2 साल लग जाएगा। और ये 100 योजन तो हम 200 योजन हो जाएंगे, फिर ही 400 तो हम 800, ये 1.5-2 साल लग जाएगा कंपटीशन करने में। चलो इसी को बड़ा रहने देते हैं, हम ही छोटा बन जाते हैं। हनुमान जी छोटा रूप धारण किया और सुरसा के जिभ्या पर जाकर गदा का सिरहोना देकर 3 घंटा आराम किया। अब अगला ठोर है 400 कोस ऊपर, ऐसा 7 घंटा लगते नहीं लगते। तब 3 घंटा तक आराम किया सुरसा के जिभ्या पर। जब सर्पों की जननी ने और तब फिर से काम लिया सुरसा के मुंह में 3 घंटा आराम करके हनुमान जी निकले। जो सच्चे हृदय से भक्ति कर उसको संसारिक चीजों से लोभ नहीं होगा और भक्ति करने वाले को काल का भी भय नहीं होगा। हनुमान जी सुरसा के जिभ्या पर 3 घंटा आराम किया, लेकिन डर नहीं है, भयभीत नहीं। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। तब हनुमान जी सुरसा के मुंह से निकले, हाथ जोड़ करके कहा, मां तेरे मुंह में हम 3 घंटा आराम किए, न खाए तो हम निकल गए। सुरसा लज्जित हो गई कि हे हनुमान, देवताओं ने भेजा था बाल बुद्धि विद्या का परीक्षा लेने के लिए। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुतुर में पावा। चलिए, माता जी ने 101 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं और हमारे सिकंदर पासवान मुंशी पट्टी और सिकंदर बाबू की जीवन साथी धर्म पत्नी ने 101 रुपये दान में दिया है। नाम तो लिखे हैं सिकंदर बाबू का। उनके धर्म पत्नी की महत्व ज़्यादा है, इसलिए अपने पति का नाम ऊंचा रखते हैं, अपना नाम नीचा। और ये प्रेम से भक्त भगवान की जय। जीवन में चाहिए अपने पति का ही नाम ऊंचा रखें, ये उनकी धर्म पत्नी की विशेषता है। आइए, और जिस भाई बंधु माँ बहन के नाम का घोषणा नहीं हुआ हो, सबके लिए हार्दिक शुभकामना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, राम काजू सबो करिहा हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले
हनुमान। रास्ते में हनुमान जी को सिंहिका नाम की राक्षसी मिली। और राक्षसी पानी में रहती थी, लेकिन पानी में चलने वाले जीव को नहीं खाती थी। खाती थी किसको? जो ऊपर ऊपर चलते थे उसको खाती थी। मतलब आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जहाँ आगू बढ़ा लगे जो समेटे कोशिश करे छे लोग। तेरा पेच लगा जमीन लल बेटा नौकरी भैलू लगा फेरा कौन एकरो नाम दे दे। इसको कहते हैं पर जड़वा। किसी को देख करके आदमी को जलना नहीं चाहिए। हनुमान जी जो जा रहे थे तो सिंहिका नाम के राक्षसी को जलन हुआ कि मेरे ऊपर क्यों जा रहे हैं। झाड़ से हनुमान जी को खाने के लिए पकड़ लिया। हनुमान जी ने सिंहिका वैसा मुक्का मारा, सिंहिका मर गई। हनुमान जी आगे बढ़े। आदमी को जलने वाले को छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों में मनुष्य को उलझना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप देखे होंगे हाथी जब चलते हैं उसके पीछे में कुत्ता भौंकते हैं। हाथी कुत्ता को नहीं देखते हैं, हाथी अगला रास्ता देखते हैं। तो हनुमान जी पहुंचे कहाँ? लंका के निकट एक पहाड़ था, उसी पहाड़ पर बैठ करके लंका के दृश्य को देखा। बड़े बड़े राक्षस को देखा, बलवान राक्षस को देखा, सोना के पहाड़ को देखा, सोना के मकान देखा, सोना के महल देखा। लेकिन सबको देखा, सीता जी को नहीं देखा। चलिए, रामचंद्र शर्मा मुंशी पट्टी उन्होंने भी 51 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बड़ी प्रेम से भक्त भगवान की जय।
आइए हमारे कृष्णराज हर्षराज पिता भुवनेश्वर कुमार घर में कटपुर 101 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। हनुमान जी लंका के निकट पहाड़ के ऊपर बैठ करके लंका के दृश्य को देखा। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को देखा, सोना के महल को देखा, बाग बगीचा फुलवारी सब चीज देखा, लेकिन हनुमान जी ने सीता जी को नहीं देखा। आदमी के पास सब चीज तो हो जाता है, तो बड़े बड़े आदमी के यहाँ जाते हैं, अरबों खरबों किया। बहुत लोग अपना घर के सुंदरता को दिखाते हैं। बाबा तंटा चलो देखो हमरो घर द्वार खूब देखते हैं। घर में चाहते हैं कि घर के तंटा हमरो बड़ाई करी दिए, हम देख लेते हैं। तो बोलते हैं कि बाबा घर द्वार ठीक छाऊं ना, कह लिए छाऊं तो ठीक की, लेकिन तंटा घरों से अंगना से निकले वाला दौड़ तंटा बड़ो नहीं रख। कहलिए इतना गेट छे तो बड़ो कथी रख। कहलिए कोई जब मरिए जाए तो लहास केना अंगना से निकलता, वो जगह रखना चाहिए विचार। उसके बाद यहाँ रहने के लिए तो बहुत सुंदर मकान तो आप बनाए हैं, लेकिन जब यहाँ से जाइएगा तो वहां के लिए मकान बनाए हैं नहीं बनाए। कल के बाबा वहां करा लिए कौन मकान बने? कहा गुरु से दीक्षा लिए हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, लोग का भलाई करते हैं, ये सब काम करते हैं। लेकिन ना वो सब न तो मांस मछली खूब खाई। कहा तब तो आपको यही भर सुख है, वहां के सुख के संबंध में आप सत्संग में जाइए, सुनिए, वहां भी सुख चाहते हैं, गुरु से जुक्ति जानिए और बैठ करके ध्यान भजन साधन कीजिए। जिह्वा पर अंकुश डालिए, जैसा तैसा भोजन नहीं कीजिए, बेफाजुल लोगों को तकलीफ मत दीजिए। इस धरती पर सबको रहने का अधिकार है। यदि आप मांस खाते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। तो आदमी ने कहा तब हम क्या है? कहा आदमी का भोजने से पता चलता है आप आदमी हैं, आप और कुछ है। और कुछ क्या है? बार बार कहते थे जब मांस खाए की आदमी नहीं छिके, मांस खाए आदमी नहीं छिके। एक आदमी मांस भात खा रहे, एक कुत्ता ये ले, कुत्ता पूछे हो की खाए छो? के मांस भात। कुतबा कहलिए तोरा हमरा में कोई अंतर नहीं रहल, तो हो मांस खाए छो हम खाए छिए, अब दोनों चचेरे भाई छे। मांस कुत्ता भी खाते हैं, मांस आप भी खाते हैं, मछली कुत्ता भी खाते हैं, मछली आप भी खाते हैं। अब छाती फुलाकर बोलते हैं हम मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य? ये बथवास ने केना अभी सबटा या फसल हुआ तो ढेर दिन पहले छे तो सब नहीं उजाड़े। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। सत्संग में 4 चीज बाधक है, बच्चा, लुच्चा, कुत्ता, चप्पल, जूता। कुछ एहनो सब लोग आवे छे टूटल का चप्पल धरी दे छे, बढ़िया वाला पहले लोगों के निकली
जब पहले उठी जावे लगे ओकरा पर ध्यान दियो, कहीं चपलो तो नहीं लग। चलो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आई नाच में चप्पल चोरी नहीं हो, कहना नाच में दिए व्यवस्था बैठे तो छै नहीं, चप्पल पीने के लो वही पर बैठी रहते, कथे चप्पल चोरी होती। यहाँ बढ़िया व्यवस्था है तो चप्पल बगलों में रख। आइए हनुमान जी ने सब चीज देखा, लेकिन लंका में सीता जी को नहीं देखा। विचार किया कि सीता जी को ढूंढने के लिए रात में जाए। चलिए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमरी नरहरि। हनुमान जी रात्रि में मच्छर जैसा छोटा रूप बना लिया, यानी भक्ति की खोज करने जाइए तो अभिमान को हटा करके छोटा बन करके जाइए। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमरी नरहरि, यानी गुरु को सुमर करके चले। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोही। लंका के गेट पर एक लंकनी नाम की राक्षसी पहरा करती थी। मच्छर के समान बन करके जो हनुमान जी लंका प्रवेश कर रहे थे, फिर भी लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। तुम लंका में घुसा जा रहा है, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां चोरा। जैसे लंकनी ने कहा रे चोर, तुम नहीं जानता है कि चोर ही मेरा भोजन है। हनुमान जी को चोर कहता। हनुमान जी असली रूप में प्रकट हुए, मुष्टिका एक महाकपि हरि, रुधिर बमत धरणी धर्म। ऐसा काम हनुमान जी ने लंकनी राक्षसी के मुंह का फोन इसने तोड़ दिया। ये क्यों? हनुमान जी को चोर कहा, और यह भी कहा जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा चोर ही भोजन है। तो हनुमान जी ने मुक्का मारा और कहा जब तेरा चोर ही भोजन है तो रावण को क्यों नहीं खा गई, जिन्होंने सीता जी को चुरा कर लाया। माता सीता को चुराने वाले रावण को क्यों नहीं खा गई।
हम जा रहे हैं माता के पता लगने, तो चोर कह दिया एक मुक्का में मुंह का फाउंडेशन खत्म। याद रखिए, मुँह का तो रंग बिरंग के चीज लगाए, जखनी गलती बोली देबो न तखनी मुंह के फाउंडेशन हनुमान जी तोड़िए। जितना बढ़िया मुंह है उतना बढ़िया मनुष्य को बोली भी बोलना चाहिए, तब ये फाउंडेशन नहीं टूटे। विचार एक मुक्का में जब लूढ़ा करके गिर गई लंकनी, फिर संभल करके उठी, बोली हे हनुमान, अब मैं समझ गई। तो हनुमान जी ने कहा राक्षसी होकर के मेरा नाम कैसे जान लिया, क्या समझ गई? लंकनी बोली मैं समझ गई, रामदूत हनुमान हो। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे पुण्य का उदय हुआ है, जो रामदूत हनुमान को मैंने देखा। तो हनुमान जी ने कहा कि रामदूत हनुमान कैसे पता लग गया तुम? कहा ब्रह्मा जी ने कहा था, जब एक बानर के मार से तुम गिर जाएगी तो समझ लेना वह बानर रामदूत हनुमान होगा और लंका का सर्वनाश होने का समय आ गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धरे बुलायक, तुलता ही सकल मिली, जो सुख लब सत। देखिए लंकनी राक्षसी थी। हेलो, शास्त्रों में वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, गाय के सींग के नोक पर जितना देर तक एक सरसों का दाना ठहर जाएगा, उतना देर भी आदमी को संत का दर्शन हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा और उसमें सुधार हो जाएगा। गाय के सींग के ऊपर एक सरसों का दाना जितना देर ठहर जाए, उतना देर आदमी सुषमना में ठहर जाए, उतना देर आदमी सत्संग में ठहर जाए, उतना देर आदमी ध्यान कर ले, उतना देर तक आदमी गुरु का दर्शन कर ले, उतना देर तक आदमी संत का दर्शन कर ले, उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन शर्त और है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गाय के सींग के नोक पर जितना देर एक सरसों का दाना ठहर जाए, उतना देर भी आदमी यदि कुसंगति में चला जाए तो जीवन भर का सत्संग उसका खत्म हो जाएगा। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, अजामिल बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानी थे, माता पिता के परम भक्त थे, 3-3 घंटा तक वेद का उच्चारण करते थे, शास्त्रों को अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे। अजामिल एक दिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा होम करने के लिए जंगल से लकड़ी ले आओ। जब अजामिल जंगल गया था होम लकड़ी लाने के लिए, एक सजी धजी वेश्या को देखा, 1 सेकंड नहीं लगा, अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई और वेश्या को घर लाया, अपने पत्नी को घर से भगा दिया। उस वेश्या के चलते अजामिल बहुत बड़ा शैतान बना, बहुत बड़ा अत्याचारी बना, दुराचारी बना, बेविचारी बना।
बेईमान बना, डाकू बना, हत्यारा बना। उस बेसिया से उसको 10 पुत्र हुआ। एक संत के कहने पर छोटा लड़का का नाम रखा था नारायण। जब जमराज का दूत आया तो नारायण को याद किया, तो नारायण भगवान के दूत ने आकर के जमराज के दूतों से रक्षा की। 1 सेकंड में अजामिल बिगड़ गए। 1 सेकंड में आदमी सुधर जाते हैं, 1 सेकंड में आदमी बिगड़ जाते हैं। अभी देख रहे हैं स्टैंड है लोहा का, ये लोहा ने बढ़िया आदमी का संगति किया, आज स्टैंड बना। गलत आदमी के संगति में लोहा रहता तो 3 नट बनता, पिस्तौल बंदूक बनता, छुरा बनता। हारमोनियम देख रहे हैं, ये लकड़ी ने बढ़िया आदमी का संग किया, आज हारमोनियम बना। गलत आदमी के संगति में रहता तो पठवा काटने वाला परगट्ठा बनता कि नहीं बनता। इसलिए जीवन में चाहिए आदमी को संगति भी गांव समाज में कीजिए तो सज्जन आदमी के संगति कीजिए। छाल परपंच करने वाले के संग में रहिएगा, गंजेरी भांगेरी दारू के शराब के संगति में रहिएगा, आप सज्जन होते हुए एक दिन आप बिगड़ जाएंगे। एक ही मुक्का में लंकनी सुधर गई। क्यों? संत की जो मुक्का है, संत की जो वाणी है, संत की जो बात है, 1 सेकंड में आदमी सुधर भी सकता है। जब सत्संग में जाएंगे तो आदमी सुधरेंगे। नाच में जितना देर तक रहिएगा उतना देर तक आप बिगड़ जाएंगे। आदमी बिगड़ते हैं नाच में, आदमी बिगड़ते हैं माछ में, आदमी बिगड़ते हैं बदमाश में, आदमी सुधरते हैं सत्संग। सत्संग में करने वाले भी प्रवचन करता सावधान रहे। ऐसा नहीं कि प्रवचन तो बढ़िया मारते हैं लेकिन बीच में थ्रेसिंग भी दे देते हैं और उसके बाद राम कथा शुरू। आज लोग राम धुनी कर रहे हैं, पूरे देश में अभी राम धुनी गूंज रहा है, लेकिन राम धुन जो गाते हैं उसको राम का भक्त बनना चाहिए, वैष्णव बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम धुनी मंडप में हिलाए दिए, घर ये लाग बाद घिनाए दिए, हरे राम 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 हरे हरे, घर ये लाग बाद मुर्गी के अंडा दावे चौक पर खड़े खड़े। कबीर साहब कहते हैं गए न बजे न हो न आओ, गुंडा फटकल मिलता न जाओ। हम राम धुन देखने गए थे एक बार, राम रावण बन करके घमासान युद्ध किया, काफी युद्ध हुआ। जब भीतर दोनों गेले न कलिए देखिए ही न तो मार होले भीतरी की हो जन है भीतर गेलिए न दोनों बाटी बाटी मधु खाए वहां के तंटा आरू देख तंटा आरू देख। बाहर में तो आप राम लक्ष्मण और रावण का रूप दिखाते हैं, भीतर आने के बाद ये दोनों बन जाते हैं। जीवन में कबीर साहब कहते हैं साधु बनिए तो भीतर से बनो, बनो बाबा जी भीतर से, ना तो सोना बदल भीतर से। खेलना है तो खेलो पक्का बनकर खेल, कच्चा सरसों पेड़ कर खल्ली भयानक तेज। आइए हमारे मुन्ना टेंट हाउस बैकटपुर हर्षराज सुपुत्र 101 रुपये दान सूट में दिए हैं। बड़े प्रेम से श्री सदगुरु महाराज तब हनुमान जी ने जब एक मुक्का मारा लंकनी सुधर गई। बोली हे हनुमान अब मैं जा रही हूं,
मेरा समय पूरा हो गया। लेकिन लंका धनवानों की बस्ती है, लंका बलवानों की बस्ती है, लंका गुणवानों की बस्ती है। लंका में महान सुंदरी सब नारी है। सीता जी का दर्शन करने जा रहे हो, मेरे एक बात को रखो। तो हनुमान जी ने कहा बताओ क्या रखेंगे। तो लंकनी बोली पर्वसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जिसके हृदय में राम रहेंगे वही काल को मार सकते हैं, जिसके हृदय में राम नहीं है उसी को काल मार सकते हैं, उसी को रावण मार सकते हैं, उसी को मेघनाद मार सकते हैं। और जिसके हृदय में राम है वह मेघनाद को मार सकते हैं, वह अक्षय कुमार को मार सकते हैं, और वह रावण का भी छक्का छुड़ा सकते हैं। पर्वसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अति लघु रूप, अति लघु रूप धरे हनुमान जी फिर छोटा बन गए। पूरे रामचरितमानस में हनुमान जी 9 बार लघु रूप धारण किए हैं, 9 बार। जय। अब बोहनी कहां से हुआ है? सुरसा से। छोटा रूप धारण कर हनुमान जी घर घर में जाकर देखा, संपत्ति है, बहुत चीज है। हेलो, सब चीज देखा, लेकिन सीता जी को मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां का अग्नित जोधा। हनुमान जी, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जबकि लंका में मंदिर ही नहीं था, लेकिन तुलसीदास जी महाराज मंदिर शब्द का प्रयोग किए। क्यों? जिस घर में संत का चरण पड़ जाएगा वह घर उस दिन मंदिर बन जाएगा। संत लोग के चरण पड़ते ही उस घर में देवी देवताओं का भी निवास है। दुष्ट आदमी के चरण पड़ते ही वह घर बर्बाद हो। तो हनुमान जी जिस जिस घर में गए, सीता जी की खोज में वह घर मंदिर बन गया। गयो दशानन मंदिर माही, चलिए कैलाश मंदिर घर फुलवरिया बड़े उदार हृदय से 501 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बड़े प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। इस कलयुग में भी राजा हरिश्चंद्र है, इस कलयुग में भी उनकी पत्नी से प्यार है, जो धर्म करने में पीछे नहीं रहती। रामचरितमानस में धर्म को 4 चरण बतलाया गया है। सत, तप, दान, पवित्रता, ये धर्म है। लेकिन एक माता जी कह रही थी, दीदी है
धर्म करे में हम पीछू नहीं रहे छी। हम दुर्गा माँ के 2 गो पठवा दिली हम चढ़वा, काली माँ के 1 गो पठवा चढ़वा दिलिए। की कर धर्म करे में हम पीछू नहीं रहे। अब विचार, कुछ लोग पठवा तो चढ़वा ही धर्म समझ लेते, लेकिन धर्म कहाँ है? पहला धर्म है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, दूसरा धर्म है सत्य बोलना, तीसरा धर्म है जीव पर दया करना। पढ़ ही तो शरीर से धर्म नहीं भाई, अब पढ़ पीरा सब नहीं अधमाई। ये चौपाई रामायण में है। पूरे देश के लोग आज रामायण को मानते हैं, रामायण में जो लिखा है उसको नहीं मानते। रामायण में लिखा हुआ है, चलिए बीना की माता जी ये सीता देवी मुंशी पट्टी से 51 रुपये दान सूची। आज बहुत जगह दुर्गा मंदिर में रामायण पाठ होता है, 24 घंटा रामायण पाठ। पढ़ित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरास नहीं अधमाई। मंगल भवन यमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। 24 घंटा रामायण पाठ, 10 दिन पठवा काट।